सफर को थोड़ा सा तेजी के साथ आपके सामने रखेंगे और बैक टू बैक जरा जम्मू कश्मीर के माहौल या जम्मू कश्मीर की इख्तिसादियात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जरा बात करते हैं रियासी की उस खबर की जो चंद दिन पहले हमने आपके सामने रखी थी इसी प्रोग्राम के जरिए से कि लिथेनियम का एक भारी भंडार हमारी रियासत के अंदर मौजूद है और रियासी के कुछ इलाकों का नाम भी सामने आया था, जिसके बाद हुकूमती सतह पर भी इस बात की तस्दीक कर दी गई थी और यह कहा गया था कि अब बड़े पैमाने पर जी वहां पर काम शुरू किया जाएगा। मकामी आबादी की अपनी परेशानी थी। ताहम माहिरीन का मानना है कि जहां लिथेनियम की दरियाफ्त होना एक अच्छा कदम है, मुल्क की सालमियत, मुल्क की इख्तिसादियात के लिए सबसे बेहतर है और इससे जो हम हजारों करोड़ रुपया बाहर भेज रहे थे कुछ चीजें खरीदने के लिए वो अपने मुल्क के अंदर बन पाएंगी, एक अच्छा कदम है। लेकिन माहौलियात के माहिरीन का मानना है कि जब आप इस लिथेनियम को निकालना शुरू करेंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके उस तबाही के दहाने तक पहुंच जाएंगे जहां से वापस आना मुमकिन भी नहीं है अगर एहतियात और माहिरीन की निगरानी में इस काम को नहीं किया गया। अगर माहिरीन की निगरानी में इस काम को नहीं किया गया तो सूरत हाल अबतर हो सकती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 5.9 मिलियन टन लिथेनियम रियासी डिस्ट्रिक्ट के सलाल हिरामा इलाके के अंदर मौजूद है और अगर हम अभी देखें तो हम अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मिलियन लीटर जो खबरें अभी आ रही हैं वो ये आ रही है कि जनाब जहां हम हजारों करोड़ रुपया पंप करते हैं, बाहर से सामान लाते हैं इन बैटरीज को बनाने के लिए, अब खबर ये भी है कि जनाब क्या कुछ हो सकता है, माहिरीन का खदशा क्या है। वो कह रहे हैं कि जनाब अगर आपने 1 टन लिथेनियम निकालना है यानी 1 टन के करीब आपने लिथेनियम को निकालना है जिसका इस्तेमाल हो, उसके लिए हमें कम से कम 2.2 मिलियन लीटर पानी चाहिए। 2.2 मिलियन लीटर पानी चाहिए 1 टन लिथेनियम को निकालने के लिए। एक तो इस पर भी उनका खदशा है कि ऑलरेडी पानी के ज़खायर हमारे पास उतरे नहीं और जिस तरीके का पानी चाहिए क्या वो हम सस्टेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, हिमालय के ये जो पहाड़े हैं, ये जो टेरेन्स है, ये कुदरती मादनियात से मालामाल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब खुदाई का अमल शुरू होगा, जब बाहर निकालने का अमल शुरू होगा तो क्या ये हिमालय की पहाड़ियां हमें इसी तरीके से दिखेंगी या अज खुद ये तब्दील हो सकती है। दुनिया भर के माहिरीन इस वक्त सर जोड़कर इन सभी मामलों पर बात कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल जो एक तरफ से कि अच्छी खबर है कि लिथेनियम बाहर आ रहा है, हमारे पास है, खजाना है, इससे इख्तिसादियात को फायदा मिलेगा, रोजगार के 10 मौके और फराम होंगे, वहीं पर माहिरीन की बात भी है। लेकिन मजीद इस रिपोर्ट के अंदर जो अमेरिका में शाया हुई है और लगभग आज दुनिया भर के जरीदों ने इसको अपनी जगह दी है, क्या कुछ इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया, सीधे सनम एजाज के पास चलते हैं। सनम, माहिरीन का खदशा, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बात, इस बीच तजुर्बा, क्या कुछ कह रहा है आपका और किस तरीके से इस खबर को एनालाइज किया जा सकता है? देखिए गौर भाई, वो हमारे यहाँ एक कहावत है कि सर मंडवाते ही ओले पड़े, और ये सर मंडवाते ओले पड़ने का मतलब है कि अभी हमने शुरू कुछ नहीं किया था कि हमारे यहाँ तूफान आना शुरू हुए। ये लिथियम के जो जखायर हैं, जो सलाल जो है रियासी का गांव, वहां से जो निकले हैं और लगभग 6 मिलियन जो टन के करीब निकलने की उम्मीद है, और इससे जम्मू कश्मीर से लेके मुल्क तक जो हमारा बैटरी प्रोडक्शन है उसमें एक इनकलाबी सूरत पैदा हो सकती थी। लेकिन उसमें अब मामलात और जो है अच्छी खबरें निकल के नहीं आ रही हैं। इसमें 2 तरह की खबरें आ रही है। एक तो हमारे इन्वायरमेंट की खबर आ रही है कि जिस तरह आपने बताया कि 2.2 लीटर्स जो मिलियन लीटर्स का 1 टन जो लिथियम निकालने के लिए हमारा पानी है वो खारिज होगा, तो साफ जाहिर है हमारे जो वाटर रिसोर्सेज पे असर इसका पड़ेगा, हमारा इन्वायरमेंट का हवाले से इस पे असर है। लेकिन जब सुबह से ये रिपोर्ट आ गई थी तो मैं कुछ एक्सपर्ट से जो हमारे जियोलॉजी एंड माइनिंग के साथ लोग जुड़े हैं उनसे 1-2 लोगों से मैंने बात की, तो उन्होंने जबरदस्त जो है, जो शायद हम ब्रेक कर सकते हैं ये खबर, उनका कहना है
कि जम्मू कश्मीर का ये एरिया जो है, इसके आसपास एक तरफ कांगड़ा है, दूसरी तरफ कश्तवाड़ है, तीसरी तरफ उड़ी है और चौथी तरफ इसके करगिल का इलाका है। और ये चारों इलाके जो हैं, इनके नीचे जबरदस्त लावे हैं और कुछ सिस्मॉल जो हमारे भूचाल वगैरह को प्रेडिक्ट करते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, उनका ये भी कहना है कि इनके नीचे इतने बड़े जो लावा है इस इलाके में, कांगड़ा जो हिमाचल का आता है, उड़ी जो कश्मीर का आता है, यहाँ से करगिल का या कश्तवाड़ का, कि यहाँ 8 जो मीटर जो होता है, 8 की रफ्तार से ज्यादा का भूचाल जम्मू कश्मीर या इस इलाके में आ सकता है। तो उनका एक जो एक्सपर्ट हैं, जो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के, उनका कहना है कि अगर इस तरह से हमारा पानी यहाँ से खुश्क किया गया और उसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट पे जो असर हुआ, तो ये भूचाल जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है कब आ सकता है, लेकिन उस भूचाल में और हलचल हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी 2005 में जो भूचाल आया था उड़ी के इलाके में, उससे लावा थोड़ा सा उसमें जो है उसकी मूवमेंट हुई है। उसके साथ साथ कांगड़ा में 1905 में भूचाल जो आया है, उससे ऑलरेडी मूवमेंट हुई है। और फिर करगिल से लेके ये जो कश्तवाड़ का इलाका है, इसमें लगातार जो है छोटे छोटे भूचाल के जो मूवमेंट नीचे वो आ रही है। तो अगर इसके और इस तरह से कुछ हमारे इन्वायरमेंट के साथ किया गया तो एक जबरदस्त भूचाल आ सकता है और वो तुर्की से भी खतरनाक हो सकता है। ये एक एक्सपर्ट की राय है। अब वो सिस्मोलॉजी पढ़ाते हैं, उस पर काम करते हैं, तो ये इस तरह से उस चीज से भी लिया जा सकता है। यानी इसके 2-3 खतरे जो हैं वो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। एक तो हमारा इन्वायरमेंट जो है, हवा हमारी है वो खराब हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात है कि जितना हमारे यहाँ से रिसोर्सेज निकले जाएंगे, एक तो टेरेन वगैरह है, उस पर भी बता रहे हैं कि टेरेन के हवाले से भी ज्यादा खर्चे आ रहे हैं। जितनी प्रोडक्ट कास्ट होगी उससे ज्यादा खर्चा आएगा ये। और उसके साथ साथ हमारा जो पानी जो है इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस इलाके से जो दरियाई चिनाब वगैरह जो बहता है, उस पानी के जखायर जो है उन पे असर पड़ेगा। और फिर हवा, और फिर ये जबरदस्त जो बड़ी बात जो है भूचाल की बात, सिस्मोलॉजी की बात जो है, ये जबरदस्त खतरनाक आ रही है, क्योंकि 8 से ऊपर का जलजला आना, खुद अंदाजा कीजिए, 6 के आसपास जो है 2005 में आया था, 7 के आसपास तुर्की में आया। और अगर कुछ कहते हैं कि कुछ बड़े साइंटिस्ट ने, दुनिया के वालों ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 8 तक की रफ्तार का जलजला आ सकता है। तो अगर वो यहाँ से शुरू होता है तो ये डेमोग्राफिक चेंज, बाकी चेंजेस जितनी भी हैं, एक बड़ा तूफान बन सकता है। तो इसलिए एक्सपर्ट बता रहे हैं, एक एक्सपर्ट बता रहा था कि इन जखायर से, वो एक्सपर्ट नहीं बल्कि वो इस चीज पे काम करते हैं, सिस्मोलॉजी वगैरह पे, तो उनका कहना था कि इस चीज से छेड़ना, हमारे माहौलियात के साथ छेड़ना और जम्मू कश्मीर की ये जो सिस्मोलॉजिकल कंडीशन उसके साथ छेड़ने के मुताबिक होगा और बड़े खतरे से आने वाली नस्लें दो चार हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज आपका। ये थे सनम एजाज तफसीलात फराम करे थे, जहां लिथियम के हवाले से हमने बात की है और माहिरीन ने इस हवाले से पहले ही जो है तशवीश का इजहार किया है कि अगर इसके साथ सही तरीके से इसकी माइनिंग ना हुई तो एक बड़ा खतरा हो सकता है। और उनका मानना है कि 1 टन जो लिथियम है उसके लिए 2.2 मिलियन लीटर जो है पानी दरकार है, जरूरत है उसकी। तो इससे अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खतरनाक ये हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तशवीश इस बात पर भी किया है कि खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पानी की कमी है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि मुल्क के अंदर भी अक्सर ऐसे मकामात है जहां पर लिथियम पाया जाता है, लिथियम को डिस्कवर किया गया है। और उनका मानना है कि पानी की कमी के साथ साथ जो माहौलियाती आलूदगी है वो भी एक उस पर असरअंदाज हो सकता है।